सबसे पहली हेडिंग लिखो, अक्षों का रूपांतरण। अक्षों का रूपांतरण। और इसमें हमें क्या करना है कि मान लो नॉर्मली जो हम देखते हैं निर्देशांक ज्यामिति के अंदर, तो हमें यहाँ पे मूल बिंदु मिलता है जिसके निर्देशांक होते हैं 0,0। हमें इस मूल बिंदु को क्या करना है, रूपांतरण मतलब इसको शिफ्ट करना है कहीं पे। तो मान लो कि हम इसको शिफ्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो इस जगह पे जब हमने इसको शिफ्ट किया तो हम इस पॉइंट P के निर्देशांक मान लेते हैं h, k, है ना। मान लो कि हमें इस पॉइंट पे इसको शिफ्ट करना है, तो आपने इसको x अक्ष में कितना शिफ्ट किया और y अक्ष में आपने इसको कितना शिफ्ट किया। ठीक है, यहां से यहां तक तो ये x अक्ष में कितना शिफ्ट किया और यहां से यहां तक इसको y अक्ष में कितना शिफ्ट किया। तो उस कंडीशन पर जो भी हमें समीकरण पहले से दिया हुआ होगा, उस समीकरण में हमें स्मॉल x को रिप्लेस करना है कैपिटल X प्लस h से, और स्मॉल y को रिप्लेस करना है हमें कैपिटल Y प्लस k से। ठीक है, h, k। अब ये जो मूल बिंदु का हम लोगों ने क्या किया है, रूपांतरण किया है, ये किसी भी कोऑर्डिनेट में हो सकता है, इसमें हो सकता है, इसमें हो सकता है, नीचे या ऊपर। तो वो हमें कब पता लगेगा, ये h और k के वैल्यू से पता लगेगा कि ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में मूवमेंट हो रहा है या सेकंड में है, थर्ड में है या फोर्थ में। तो हमारे पास जो भी fx का यहाँ पे इक्वेशन होगा वो कंफर्म है fx का इक्वेशन x, y में होगा। ठीक है, और जब अक्षों का रूपांतरण हो जाएगा तो वो जो इक्वेशन है वो x प्लस कैपिटल X प्लस h, कैपिटल Y प्लस k में परिवर्तित हो जाएगा। समझ गए? ठीक है, अभी फिलहाल हमारे पास इक्वेशन आएगा, इक्वेशन अभी नहीं है। अभी फिलहाल ये समझ लो कि अगर अक्षों का रूपांतरण हो रहा है तो वहां वो पॉइंट P के निर्देशांक हमें दिए जाएंगे, नहीं दिए जाएंगे तो हम उनको h और k मान के चलेंगे। स्मॉल x को रिप्लेस कर देंगे कैपिटल X प्लस h से, स्मॉल y को रिप्लेस कर देंगे कैपिटल Y प्लस k से। ठीक है, ये दो काम करना है सबसे पहले। उसके बाद मान लो अक्षों को घुमाया जा रहा है ना, उसके बाद अगर अक्षों को घुमाया जा रहा है तो अक्षों का जो घूर्णन है, पहली हेडिंग लिखोगे अक्षों का रूपांतरण, और उसमें सिर्फ ये लिख लेना कि हमें रिप्लेस करना है स्मॉल x को और स्मॉल y को। दूसरी हेडिंग लिखोगे अक्षों का घूर्णन, और अक्षों का घूर्णन में हाँ बिल्कुल, पहले हेडिंग जो लिखी है उसमें ये चीज लिखो, देन उसके बाद अक्षों का घूर्णन। अक्षों के घूर्णन में हमें क्या करना होता है, x को रिप्लेस करना होता है x डैश कॉस ऑफ थीटा प्लस x डैश बराबर x ऑफ कॉस थीटा और y ऑफ साइन थीटा। ठीक है, जब अक्षों को किसी एंगल से घुमाया जा रहा है और उसके सापेक्ष बिंदु P के निर्देशांक दिए हुए हैं, तो हमारा जो अगले निर्देशांक आएंगे घूमने के बाद वो x डैश बराबर होंगे x cos थीटा प्लस y sin थीटा, और y का जो निर्देशांक आएंगे वो आएंगे माइनस के साथ x और sin थीटा प्लस के साथ y और cos थीटा। ठीक है, तो जब हम लोग किसी अक्ष के सापेक्ष किसी डिग्री से अगर निर्देशांकों को घुमाएंगे तो वहां पॉइंट P के निर्देशांक दिए जाएंगे, और अगले जो नए निर्देशांक आएंगे वो हम इससे निकालेंगे x डैश और y डैश से। ठीक है, तो वहां पे x और y के जो भी कोऑर्डिनेट आएंगे हमें वो दिए जाएंगे, तो वो x और y के वैल्यू यहाँ रख देंगे, थीटा का मान वो हमें देंगे, तो वो दोनों थीटा के वैल्यूज यहाँ पे रख देंगे और हमें x डैश और y डैश जो है नए मिल जाएंगे। फिर तीसरी हेडिंग में क्या लिखोगे, ये तो हो गया दो कंप्लीट। इसके बाद तीसरी हेडिंग में लिखो मूल बिंदु तथा अक्षों की दिशाओं में साथ साथ परिवर्तन करना। ये तो सिर्फ घुमा रहे हैं। तीसरी हेडिंग में क्या लिखोगे, मूल बिंदु तथा अक्षों को, मूल बिंदु तथा अक्षों को। एक्सरसाइज पे वैसे तो क्रॉस लगा सकते हो क्योंकि एनसीईआरटी की है नहीं,
है ना, बट बीच में है तो हम लोग कर जरूर रहे हैं। मूल बिंदु तथा अक्षों की दिशाओं में साथ साथ परिवर्तन करना। दिशाओं में साथ साथ परिवर्तन करना। इस कंडीशन में हमें क्या करना है कि इस कंडीशन में जब हम दोनों में मूल बिंदु और अक्ष की दिशाओं में साथ साथ परिवर्तन करेंगे, मतलब हम उसे किसी डिग्री से घुमा भी रहे हैं प्लस उसके मूल बिंदु को हम किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट भी कर रहे हैं, तो उस कंडीशन पर जो हमारा स्मॉल x होगा उसको हम लोग रिप्लेस करेंगे सबसे पहले x1 प्लस एच से, और जो हमारे पास y होगा समीकरण में उसको हम रिप्लेस करेंगे y1 प्लस k से। ये जो x1 और y1 होने वाले हैं, x1 जो होगा वो होगा x cos ऑफ थीटा माइनस y साइन ऑफ थीटा, x1 बराबर x डैश और y डैश cos ऑफ थीटा माइनस y साइन ऑफ थीटा, और y1 बराबर होगा x डैश साइन ऑफ थीटा प्लस बाय डैश कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो दोनों ही फॉर्मूले सेम है, बस यहाँ पे जब मूल बिंदु और अक्षों को दोनों को घुमाया जा रहा है तब x1 x2 के मान अलग आ रहे हैं, और जब सिर्फ अक्षों को घूर्णन किया जा रहा है तो x1 और x2 के मान अलग आ रहे हैं। अलग में क्या है, सिर्फ माइनस प्लस का अंतर है। ठीक है, बाकी सब सेम है। तो इन x1 y1 के ये वैल्यूज पहले निकालेंगे। x को हालांकि हमें रिप्लेस करना है x1 प्लस एच से, y को हमें रिप्लेस करना है y1 प्लस k से, और वो जो x1 y1 होंगे वो क्या होंगे, वो x1 y1 ये होने वाले हैं। ठीक है, तो यहां से जो ये x का जो मान है ये परिवर्तित होके हो जाएगा x1 का मान मतलब x डैश कॉस ऑफ थीटा माइनस y डैश साइन ऑफ थीटा प्लस उसके साथ आ जाएगा h, और y बराबर हो जाएगा x डैश साइन ऑफ थीटा प्लस y डैश कॉस ऑफ थीटा प्लस k। ठीक है, तो फाइनली x और y के ये मान हो जाएंगे और यहां से हमें समीकरण मिल जाएगा। ऊपर वाला लिख लिया है ना तुम लोगों ने? बस एक लास्ट हेडिंग और लिखोगे निश्चर करके। ठीक है, निश्चर के अंदर क्या लिखना है कि अगर किसी समीकरण में हम लोग जब परिवर्तन करते हैं तो परिवर्तन करने पर अगर वो समीकरण सेम वैसे ही का वैसा आ जाए तो फिर उस जगह पर हम लोग बोलते हैं कि वो जो दिया हुआ समीकरण है वो एक निश्चर समीकरण है। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक द्विघात व्यापक समीकरण है हमारे पास ax स्क्वायर प्लस 2hx प्लस b बाय स्क्वायर प्लस 2gx 2h बाय होगा सर 2h बाय नहीं 2h के साथ x y ये पूरा 2h x y प्लस b बाय स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f बाय प्लस c बराबर 0। ये एक समीकरण है, इसमें हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं x को x डैश से और y को y डैश से। ठीक है, तो a के साथ x डैश का होल स्क्वायर 2h के साथ x डैश बाय डैश b बाय डैश का होल स्क्वायर 2g x डैश 2f बाय डैश प्लस c बराबर 0। तो ये जो अगला हमारे पास आया है सभी को डैश लगा के रिप्लेस करना है, a डैश को भी सबको। तो ये जो समीकरण आया है ये सेम जैसा पहले था वैसा ही का वैसा आ गया। तो इस के नीचे लिख लेना, ऐसा गुणधर्म जो अक्षों के रूपांतरण से परिवर्तित नहीं होता उसे रूपांतरण का निश्चर कहते हैं। इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है इसलिए इसको निश्चर कहेंगे। ठीक है, ऐसा गुणधर्म जो अक्षों के रूपांतरण से
ऐसा गुणधर्म जो अक्षों के रूपांतरण से परिवर्तित नहीं होता, उसे रूपांतरण का निश्चर कहते हैं। थोड़ा सा क्लियर होगा ये सारी चीजें। एक एग्जांपल देखो, इसमें लिखा हुआ है समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 2x बाय प्लस 3y स्क्वायर माइनस 18x माइनस 22 बाय प्लस 50 बराबर 0 को रूपांतरित कीजिए जब मूल बिंदु को 2,3 पर स्थानांतरित किया जाए तथा अक्षों को मूल अक्ष की दिशा में 45 डिग्री के कोण से घूर्णन किए गए समीकरण अक्षों पर परिवर्तित किया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक तो मूल बिंदु को भी आप शिफ्ट कर रहे हो, उसके अलावा उसको 45 डिग्री के कोण से क्या कर रहे हो, घुमा भी रहे हो। तो उस कंडीशन पर मैंने x1 और y1 को निकलवाया है ना। उस कंडीशन पर हमने किसको निकलवाया है, x1 और y1 को। तो उसमें x1 और y1 कैसे निकाले हैं हम लोगों ने, और x और y को रिप्लेस भी किया है। 3x स्क्वायर प्लस 2x बाय प्लस 3y स्क्वायर माइनस का 18x और माइनस के साथ 22 बाय प्लस 50 बराबर 0। इसमें जो निर्देशांक दिए हुए हैं वो दिए हुए 2,3, ठीक है। और थीटा का जो मान दिया है वो कितना दे दिया है, 45 डिग्री। तो हमने सबसे पहले क्या बोला है कि इस समीकरण में हम लोग रिप्लेस करेंगे, किसको रिप्लेस करेंगे, x को रिप्लेस करेंगे x1 प्लस h से। यहाँ पे h का जो वैल्यू है वो कितना है, 2 है, तो ये लिख दिया। और y को हम लोग रिप्लेस करेंगे किससे, y1 प्लस 3 से, ठीक है। सबसे पहले हमें ये काम करना है। तो नॉर्मली ये जो समीकरण दिया हुआ है ये तब का समीकरण है जब ये मूल बिंदु से जा रहा है। हम लोगों ने ये रूपांतरण वाला लिखा है, तो नया रूप इसका क्या हो जाएगा, नया रूप क्या हो जाएगा, ये x को रिप्लेस करेंगे x1 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई में आएगा x का मान x1 प्लस 2 और y1 प्लस 3 प्लस 3y का स्क्वायर, इट मीन 3 के साथ मल्टीप्लाई में y1 प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस का 18x का मतलब x1 प्लस 2 और उसके बाद 22 बाय का मतलब y1 प्लस 3 और उसके बाद 50 बराबर 0। अब यहाँ पे जो x1 और y1 के मान होंगे वो क्या होंगे, ठीक है। ये तो हमारा समीकरण कंप्लीट हो गया। और इसको अगर टोटल और थोड़ा क्लियर करके, मतलब ओपन करके अगर इसको पूरा पूरा हम लोग लिखेंगे तो इक्वेशन क्या मिलेगा, ये 3x1 का होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई भी साथ के साथ कर रहे हैं ना, तो 3x1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 का गुणा इसमें मतलब 12 और फिर 2 का गुणा इसमें 2 दूनी 4x का प्लस 12x1, ठीक, प्लस के साथ 2x1 प्लस 2 दूनी 4, अच्छा x1 y1 आएगा है ना, x1 और y1 आएगा, उसके साथ 2 का गुणा हो जाएगा तो 2 के साथ x1 और y1, फिर x1 का गुणा 3 में होगा तो 3x1, उसमें 2 का गुणा होगा तो 6x1, फिर 2 का गुणा y में होगा और 2 का गुणा 2 में होगा तो 4y1, फिर 2 का गुणा 3 में मतलब 6 और 6 का गुणा 2 में मतलब 12, फिर 3y1 का स्क्वायर प्लस 3 तिया 9 और 9 तिया 27 और 3 दूनी 6 का गुणा 3 में मतलब 18 और उसके साथ y1 माइनस के साथ 18 आएगा x1 माइनस का 36 माइनस का 22 y1 माइनस 3 दूनी 6 66 और प्लस का 50 बराबर 0। हमारे पास सबसे पहले तो ये 3x1 का स्क्वायर आएगा क्योंकि इसके अलावा और कुछ नहीं है समीकरण में। तो 3x1 का स्क्वायर
उसके अलावा फिर हमारे पास x1 और y1 वाले को देख लो। x1 y1 में कोई भी समीकरण में चीज नहीं है, तो सिर्फ ये अकेला है, तो ये 2x1 के साथ y1। अब उसके बाद अकेले x1 ये लिखा हुआ है 12x1, और उसके अलावा यहाँ पे ये 18x1 है ना। ये देखो 12 और ये 6, टोटल कितना हो गया 18, और ये लिखा हुआ है 18 माइनस के साथ में, तो ये हो गया खत्म। इसके बाद ये 4y1 और 18, ये 18 और 4 कितना होगा 22, और ये लिखा हुआ है 22, तो ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये भी हमने खत्म कर दिया, ये भी खत्म हो गया, और फिर ये y1 का स्क्वायर बच रहा है, उसके अलावा कोई है नहीं, तो उसको भी लिख लो। कितना y1 है 3y1 का स्क्वायर। अब नंबर्स में देख लो, 12 और 12 कितना 24, 24 और 24 48, 48 और 3 कितना होगा 51, 51 और 50 101, 101 में से माइनस कर दो 101, तो ये आ गया, और 66 और 36 को ऐड करोगे तो वो भी कितना आ जाएगा 6 और 6 12, 6 3 9 और 1 10। 102 में से 101 जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का 1 बराबर जी। ठीक है, तो कंप्लीट जो हमारे पास वो आएगा समीकरण, वो ये वाला आएगा 3x1 का स्क्वायर प्लस 2x1 y1 3y1 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। हम लोगों ने फिलहाल क्या किया, जो हमें इक्वेशन दिया हुआ था उसके मूल बिंदु का रूपांतरण हो रहा था, तो ये हमने रूपांतरण किया। ठीक है, रूपांतरण करने के बाद अब उसको कितने डिग्री से घुमाया जा रहा है 45 डिग्री से घुमाया जा रहा है। तो हमने ये अभी जस्ट हेडिंग में लिखा है कि मूल बिंदु के साथ साथ अगर अक्ष पे उसको घुमाया जाए तो x1 का जो मान होता है वो किसके बराबर होता है, x1 बराबर होता है x cos ऑफ थीटा माइनस बाय साइन ऑफ थीटा, और y1 किसके बराबर होता है x साइन ऑफ थीटा प्लस बाय कॉस ऑफ थीटा। यही दो इक्वेशंस लिखे हुए हैं हम लोगों ने। इसमें x1 बराबर लिखा है x, बस यहाँ पे डैश है ना, x1 का डैश y1, और ये भी डैश ये भी डैश, बाकी सब फॉर्मूला ठीक है ना। x के साथ cos ऑफ थीटा, y के साथ sin ऑफ थीटा, x के साथ sin, y के साथ cos। ठीक है, अब x1 और y1 के वैल्यूज कैसे आएंगे, तो क्रमशः हम लोगों को थीटा का वैल्यू दिया हुआ है कितना 45 डिग्री, तो यहाँ थीटा की जगह पे हम लोग 45 रख देंगे, और x डैश और y डैश के मान अभी फिलहाल हमें नहीं पता है। ठीक है, तो पहले इतना नोट डाउन कर लो इसको। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे ये बंद हो जाएगा ब्रैकेट, इधर से दिख रहा है ये a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और दो का गुणा इसमें होगा तो 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो हमें मिलेगा x डैश का स्क्वायर माइनस ऑफ y डैश का स्क्वायर। उसके अलावा यहाँ से वापस से 3/2 आएगा, और 3/2 के साथ x1 का स्क्वायर प्लस y1 1 ना होके यहाँ डैश के स्क्वायर्स हैं, x डैश का स्क्वायर y डैश का स्क्वायर प्लस 2x डैश और y डैश। ठीक है, और इसके साथ माइनस का 1 बराबर 0। अब देखो क्या क्या इसमें से हट सकता है और क्या क्या नहीं। ये वाला 3/2 माइनस के साथ इसमें जब गुणा होगा, और ये वाला 3/2 प्लस के साथ जब इसमें गुणा होगा, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। 3/2 x डैश का स्क्वायर 3/2 x डैश का स्क्वायर, 3/2 मिलके कितना बनेगा 6/2, 6/2 को 2 से काटोगे तो 3, तो 3 के साथ x डैश का स्क्वायर मिलेगा, प्लस फिर 3 के साथ ही y डैश का भी मिलेगा, तो 3 के साथ किसका y डैश का स्क्वायर, बाकी का ये x डैश का स्क्वायर माइनस y डैश का स्क्वायर। बस इसको एक को इसमें प्लस करना है x डैश के स्क्वायर को, एक को इसमें से माइनस करना है, और फाइनली लास्ट का -1 बचेगा। और यहां से जब इसको प्लस करेंगे तो 4 के साथ x डैश का स्क्वायर आएगा, प्लस 2 के साथ y डैश का स्क्वायर आएगा, माइनस का 1 बराबर, ये होगा अभिष्ट समीकरण। ठीक है, तो जो बड़ा वाला समीकरण था वो कट के हो गया छोटा वाला।
हाँ नहीं है, ये वाले एक्सरसाइजेस नहीं है ये, इनमें भी नहीं लगे, मतलब विगत वर्षों में इनसे कोई क्वेश्चन पूछा भी नहीं गया है इन एक्सरसाइज से। हम लोग सिर्फ नॉलेज के लिए कर रहे हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना 2-3 क्वेश्चन करेंगे फिर छोड़ देंगे। हम लोग इस क्वेश्चन में सिर्फ हमें मूल बिंदु को शिफ्ट करना है। मूल बिंदु को कहाँ पे शिफ्ट करना है? -2, 3 पे। और समीकरण क्या दिया हुआ है? x² प्लस 4 के साथ xy प्लस के साथ 3y² माइनस का 2x और प्लस का 11y प्लस 7 बराबर 0। तो जब भी हम मूल बिंदु को शिफ्ट करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? स्मॉल x को हमें रिप्लेस करना है। ये जो समीकरण है वो एक्चुअल में एक f ऑफ x प्लस y का समीकरण है। हम स्मॉल x को रिप्लेस करते हैं कैपिटल X प्लस h से और y को रिप्लेस करते हैं कैपिटल Y प्लस k से। ये जो x का वैल्यू है ये वाला वो दिया हुआ है, निर्देशांक दिया हुआ ना -2, 3। तो यहाँ पे h का वैल्यू हमें 2 दिया हुआ है और k का वैल्यू हमें 3 दिया हुआ है। ये शिफ्ट होके क्या हो जाएगा? स्मॉल x को हम रिप्लेस कर रहे हैं कैपिटल X -2 से और y को रिप्लेस कर रहे हैं y प्लस 3 से। इक्वेशन क्या बन जाएगा? कैपिटल X -2 का होल स्क्वायर 4 के साथ x -2 y प्लस 3 के साथ y प्लस 3 का होल स्क्वायर -2 के साथ x मतलब कैपिटल X -2 और 11 के साथ y मतलब y प्लस 3 और प्लस का 7 इज इक्वल टू 0। इसको ओपन करेंगे, कैपिटल X प्लस 4 -2x प्लस x और y का गुणा और उसमें 4 का गुणा, फिर x का 3 के साथ और 4 का गुणा, तो 12 उसके साथ कैपिटल X, 2 का गुणा y में करोगे उसका गुणा 4 में करोगे कैपिटल Y, 3 दूनी 6 नेगेटिव और 6 चौको 24 प्लस 3 y का स्क्वायर, 3 तिया 9 तिया 27 और उसके अलावा 3 दूनी 6 तिया 18 के साथ y, फिर माइनस का 2x प्लस का 4 प्लस का 11y प्लस का 33 प्लस का 7 बराबर 0। ऐसा लग रहा था कोई फोकट बैठा हुआ था और मतलब बस उन्होंने काम चालू कर दिया कि कुछ भी करते रहो जो भी है। यहाँ पे x² सिंपली यहाँ पे अकेला है तो इसको अकेले ही रखेंगे। उसके बाद y² वाला कोई टर्म, इसके बाद xy वाले टर्म को उठा लेते हैं। तो xy वाला टर्म ये है, इसके अलावा कोई नहीं है तो इसको भी हम लोग 4xy के साथ लिख देते हैं। उसके अलावा लास्ट जो टर्म होगा उसको y² वाले को लिख लेते हैं, तो वो है 3y²। अब उसके अलावा देखो ये कंप्लीट खत्म कर दिया, ये खत्म कर दिया, ये खत्म कर दिया। अब हमारे पास यहाँ पे x है, ये 2x यहाँ पे नेगेटिव है और ये 2x भी नेगेटिव है। 2 और 2 मिलके कितना बनेगा? 4 को 12 में से माइनस करेंगे तो 8, तो 8 के साथ x आ जाएगा। ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। इसके बाद y वाले को पकड़ो तो ये 18y है, 18y और 11y ये मिलके 29 बन जाएगा। तो प्लस का क्या आ जाएगा? 29 के साथ y, है ना। ये बिल्कुल डिफरेंट आ रहा है ये वाला समीकरण। तो हमारे पास फिर ये 8y खत्म, अच्छा 8y यहाँ पे नेगेटिव था और ये 18y, तो ये 10 हो गया, 10 में 11 जुड़ेगा तो 21 के साथ y, तो ये खत्म, ये खत्म। अभी कौन नंबर बच रहे हैं? तो 27 और 33 इसको जोड़ोगे तो 30 और 30 60 के बाद 4 और ये 11, 60 70 71, ये खत्म हो गए पूरे, ये आ जाएगा 71 बराबर कितना? 0। ये 4 भी बच रहा है क्या? 71 और 4 75, 51 आ रहा है। x का स्क्वायर आ रहा है, उसके बाद 4 के साथ xy आ रहा है, 3y² आ रहा है प्लस 6 कैपिटल X। ये वाला 6 आ रहा है यहाँ पे। 6 कहाँ से आ रहा है? 2 माइनस का है और ये भी 2 माइनस का है, तो माइनस का 4x, माइनस के 4x में माइनस का प्लस का 12x, तो 8 ही बचना चाहिए, 6 कैसे बच रहे हैं? और उसके साथ 21y आ रहा है, वो करेक्ट है अपना। उसके बाद 51 आ रहा है, 51 कैसे आ रहा है? तो प्लस का 4, उसके अलावा माइनस का 24, बचेगा माइनस का 20। ठीक, माइनस का 20 27 में से जाएगा, बचेगा 7 और 7 के बाद ये 4 उसमें जुड़ेगा तो बनेगा 11 में 7 जोड़ेंगे तो
11 में 7 जोड़ेंगे 18, और 18 को 33 में जोड़ेंगे तो 51 आ जाएगा। ठीक, ये 8 का थोड़ा सा कंफ्यूजन है, देख लेना इसको सॉल्व करते समय कहीं मैंने गलती करी है क्या। ठीक है, करो इसको क्वेश्चन को। तो ये एक क्वेश्चन हो गया जिसमें सिर्फ मूल बिंदु को हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं। इसके पहले जो क्वेश्चन बताया था उसमें मूल बिंदु और अक्ष दोनों को एक साथ घुमा रहे थे और शिफ्ट कर रहे थे। अब लास्ट क्वेश्चन करेंगे जिसमें सिर्फ अक्ष को डिग्री से घुमाना है। ठीक है, तो हमारे तीनों टाइप के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे आने वाले हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 4, यदि अक्षों को 45 डिग्री से घुमाया जाए तो बिंदु 4,3 के नए निर्देशांक क्या होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4, कितने थीटा से घुमा रहे हैं, 45 डिग्री से, और बिंदु के जो निर्देशांक है वो कितने हैं, 4,3। तो नए निर्देशांक क्या होंगे। तो वो वाला क्वेश्चन निकालो जिसमें हम सिर्फ अक्षों का घूर्णन यूज कर रहे थे। उसमें हम लोग क्या लिख रहे थे कि हमारा जो x डैश होता है वो बराबर होता है किसके, x इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस बाय इंटू साइन ऑफ थीटा। ठीक है, और बाय डैश बराबर होता है किसके, x इंटू साइन ऑफ थीटा, वो भी शायद माइनस लिया था, और प्लस के साथ बाय इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो x और y के वैल्यूज हमें दिख रहे हैं, है ना, x और y के वैल्यूज दिख रहे हैं, उसको रखते चलिए। तो यहाँ पे x डैश क्या होगा, x डैश बराबर होगा 4 गुणा कॉस थीटा का वैल्यू, मतलब कॉस 45 का वैल्यू, प्लस y का वैल्यू कितना है 3, और साइन 45 का वैल्यू, दोनों के बटे में √2 ही आएगा। तो 4 और 3 मिलके कितना बन जाएगा, 7√2। ये आ गया पहला कोऑर्डिनेट। दूसरा कोऑर्डिनेट के लिए x का मान वापस से 4, और कॉस का साइन का वैल्यू कितना, यहाँ माइनस का चिन्ह, साइन का वैल्यू 45 डिग्री, प्लस के साथ 3 गुणे में आ जाएगा कॉस 45 डिग्री। तो वापस से ये √2 आएंगे, लेकिन इस बार माइनस होंगे, तो माइनस का 1 कितना आ जाएगा यहाँ से, √2। तो नए निर्देशांक क्या होंगे, 7/√2 और 7/√2 और 1/√2। इनको अगर हर का परिमेयकरण करोगे, इसको अगर हर का परिमेयकरण करके लिखोगे तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, 7√2/2, और इसका हर का परिमेयकरण करोगे तो माइनस का हाफ √2 गुणा √2 गुणा √2। तो यहाँ से आंसर आता है माइनस का √2/2। ये करना है तो करना, नहीं तो वैसे तो यहीं पे कंप्लीट हो गया आंसर। ठीक है, तो x डैश और y डैश के नए वैल्यू समझ गए, कर लो इसको भी नोट डाउन। और ये एक्सरसाइज कंप्लीट है हमारी। अब इसके बाद अगली वाली एक्सरसाइज में हम लोग 2 कंप्लीट करेंगे एक साथ, और जो दूसरी वाली होगी वो तुम्हारे काम की रहेगी, है ना। मतलब 3A.4 से स्टार्ट कर देना करना क्वेश्चंस को, 3A.4 और 3A.5, ये बहुत ज़्यादा एनसीईआरटी लगे हुए हैं यहाँ पे, तो कंप्लीट हो जाएंगे वहाँ से, है ना।